नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से घिर गए हैं। उनकी छवि जितनी भी सुधारने की कोशिश की जाती है, छवि उतनी ही बिगड़ते चले जा रही है। और वैसे भी कहा जाता है कि यदि किसी की छवि एक बार बिगड़ गई तो उसे सुधारना बेहद मुश्किल है। लेकिन उन लोगों का क्या कहें जो अब भी ये सोच रहे हैं कि मोदी के भरोसे चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहले से मालूम था, इसलिए उन्होंने अपने मुखपत्र में साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि इस छवि के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन मोदी शाह के सामने भारतीय जनता पार्टी की कहां इतनी हैसियत है कि उन्हें आरएसएस के मुखपत्र में छपी बात बताई जाए या उसे लेकर कोई स्पष्ट निर्देश जारी कर दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वे भी तो मोदी शाह के करीबी है या उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में रोज खुलासे हो रहे हैं, इधर मोदी उधर मोदी, जिधर देखो उधर मोदी, और उनके समर्थक मोदी 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 के नारे लगा रहे हैं और छवि लगातार बिगड़ते जा रही है। कल ही एक और नया मामला या वीडियो वायरल होने लगा पूरे देश में। यह वीडियो था भगौड़ा ललित मोदी का। वे हाथ में जाम लिए मजे कर रहे थे उस पार्टी में जिस पार्टी को हरीश साल्वे ने अपनी तीसरी शादी के उपलक्ष्य में दिए थे। हरीश साल्वे यानी कारपोरेट सेक्टर के सबसे बड़े वकील हरीश साल्वे यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी। और शायद यही वजह है कि उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन की जो समिति बनी है उसके भी सदस्य बनाए गए। हरीश साल्वे का प्रभाव इतना है कि उनकी पार्टी में ललित मोदी भी आते हैं और नीता अंबानी भी आती है। आप सोचिए, इतना प्रभावशाली व्यक्ति यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे खास हो तो फिर ललित मोदी को लाने में दिक्कत कहां थी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भगौड़ों के लिए कहा है कि वे पूरी मेहनत से नियम कानून के तहत लेकर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। ये वही ललित मोदी हैं जब राहुल गांधी ने उनके खिलाफ भाषण दिया तो वे धमकाने लगे थे मानहानि को लेकर। ये वही ललित मोदी है जिसका नाम ले लेने मात्र से राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा मिल गई थी। ये वही ललित मोदी हैं जो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तत्काल समाप्त करने का दम रखते हैं। ऐसे ललित मोदी के साथ हरीश साल्वे का संबंध और उस हरीश साल्वे का देश के प्रधानमंत्री, क्या यह मित्र प्रेम का अनोखा मामला नहीं है? हालांकि मित्र प्रेम के मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नहीं घिरे हैं। इससे पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी को लेकर उनकी भूमिका को स्पष्टतः संसद तक में सवाल उठा था कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। और एक बार फिर वही सवाल उठ रहे हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। यही रिश्ता नहीं, कारपोरेट के जो नियम बनाए गए उन्हें छूट देने को, उनकी एनपीए को खत्म करने के लिए या उनके लोन की राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए, हमने कल ही बताया किस तरीके से सुभाष चंद्रा के 8400 करोड़ रुपए में से लगभग 700 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। उन्हें 1500 रुपए बस देना है। जबकि यस बैंक के
तत्कालीन डायरेक्टर राणा कपूर जेल में है। लेकिन जब यस बैंक डूबने लगा, यह प्राइवेट सेक्टर का चौथा सबसे बड़ा बैंक, जब डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए एसबीआई एलआईसी दोनों आई, यानी दोनों को मिला दे तो 56% शेयर एसबीआई और एलआईसी के पास है। लेकिन इसे प्राइवेट बैंक कहा जाता है तो मान लीजिए, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां जब इस देश में निर्मित हो और मित्र प्रेम की आड़ में क्या कुछ नहीं किया जा रहा हो, तब भी यदि उन कट्टर हिंदुओं को लगता है कि हिंदू धर्म यही व्यक्ति बचाएगा तो उससे क्या कहा जाए। क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से धर्म और राष्ट्रवाद की पट्टी लोगों की आंखों में पहनाई गई, उसके बाद उन्हें ना तो मित्र प्रेम दिखाई देता है और ना ही उन्हें बृजभूषण शरण सिंह, प्रदीप सेंगर कठुआ के बलात्कारी और बिल्किस बानो के बलात्कारी ही दिखाई देते हैं। उन्हें किसान आंदोलन को किस तरीके से कुचला जा रहा था वह भी दिखाई नहीं देता। वे तो उस परसेप्शन में घिरे हैं अभी भी, या उस परसेप्शन के साथ जी रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को और उन्नत बनाएंगे, जो अभी तो संभल नहीं रहा है। हमने कल भी कहा कि 2014 से लेकर इस दौर में जिस तरीके से इस देश की आर्थिक स्थिति को बदहाली के कगार पर पहुंचाने की कोशिश किया गया, लोगों से खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला गया, चाहे पेट्रोल डीजल के माध्यम से, चाहे जीएसटी के माध्यम से। 70 साल में पहली बार आटा, मुरमुरे, गुड़ पर टैक्स लगाए गए। लेकिन यह सब धार्मिक आयोजन था शायद। यही वजह है कि अब जब ललित मोदी का मामला सामने आया है तो सत्ता कोई जवाब देने की बजाय नए नए सीगू छोड़ने में लगी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, यह क्या खेल है? दरअसल यह चीनी चाल है। हमने आपको विस्तार से बताया कि किस तरीके से चीन में एक पार्टी, एक राष्ट्र के सिद्धांत, मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। वही खेल यहां दोहराने की कोशिश की जा रही है। राज्यों के अधिकारों पर हमले को लेकर तो कितने ही सवाल उठे हैं, लेकिन इस दौर में जब मित्र प्रेम को लेकर लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगड़ रही है, तब स्टालिन का मामला भी तो सामने है। हालांकि हम आपको इसके बारे में फिर कभी विस्तार से बताएंगे, लेकिन इतना बता दें कि स्टालिन के डेंगू मलेरिया वाले बयान को लेकर दक्षिण में उन्हें क्यों इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है। उत्तर भारत में तो उन्हें बातों का विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी यह परसेप्शन करने में लगी है कि देखिए पूरी की पूरी विपक्ष हिंदू विरोधी है, उसमें सबका नाम ले रही है। वह कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेके सब दलों का नाम लेते हुए यह दावा कर रही है कि देखिए ये लोग हिंदू विरोधी है। लेकिन यह विचार की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। हम आपको फिर कभी इस पर विस्तार से पूरी बात बताएंगे। लेकिन ललित मोदी को लेकर अभी तक पार्टी के तरफ से कोई बयान नहीं आया है। क्या हरीश साल्वे को उस समिति से हटाया जाएगा? क्योंकि एक सदस्य कांग्रेस के अधीर रंजन श्रीवास्तव ने तो इस समिति में रहने से मना कर दिया है। तब क्या हरीश साल्वे के इस भूमिका को लेकर भी उन्हें हटाया जाएगा? यकीन मानिए ये सरकार उन्हें नहीं हटाने वाली है। लेकिन देखना है कि चुनाव के मद्देनजर कोई क्या फैसला होता है, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।